तो हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आज हम जाएंगे एक लोड लेने के लिए फैक्ट्री में। शुरू से आखिर तक सारी की सारी प्रोसेस दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा कि कनाडा में ट्रकिंग कैसा होता है। पहले तो इस वीडियो की क्लियरिटी आप देख लो और मुझे कमेंट में बताना कि इंडिया के ड्राइवर जो हाथ में फ़ोन लेके बैठे रहते हैं वो सेफ़ भी नहीं है। उसकी क्लियरिटी और ये ट्रक के कैमरा की क्लियरिटी कैसी है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा है शिपिंग रिसीविंग। इसका मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। दरवाज़ा अपने आप खुलेगा, ना तो अंदर कोई बंदा होगा जिसको मुझे पैसे देने पड़े या और कोई काम करने के लिए एक भी बंदा नहीं होगा। ये गेट भी अपने आप खुलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहना। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने कभी भी पहले देखी नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो हमारे ट्रक ड्राइवर्स जो इंडिया के हैं उसको ज़रूर शेयर करना, ताकि वो ये वीडियो को देखे और समझे और सोचे कि एक हाथ में फ़ोन लेके ड्राइविंग करने से बेहतर है कि ट्रक में कोई ऐसा कैमरा रखे जो अपने आप रिकॉर्डिंग हो। दोस्तों, आपने देखा दरवाज़ा अपने आप खुल गया है। वहाँ पे ना तो कोई बंदा खड़ा है, ना ही मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया हूँ। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ की फैसिलिटीज़ और रूल्स रेगुलेशन हम पूरी वीडियो में देखेंगे। आगे जाते ही आप देख रहे हो राइट साइड और लेफ्ट साइड में स्केल है। आपके पास सिर्फ ट्रक हो, एम्प्टी कंटेनर हो, लोडेड कंटेनर हो, तो ये उसके लिए वेट स्केल है। नीचे लोहे की प्लेट होगी, उसकी आवाज़ आपको अभी आएगी। दोनों तरफ टायर के 2 या 3 उंगलियों की जगह बचती है, उस हिसाब से ये स्केल बनाया होता है। तो अब हम अंदर जाएंगे। आप फैक्ट्री में देखोगे कि हेवी मेटल्स हो या एल्यूमिनियम हो या कोई भी मेटल हो, उसको मशीन से एकदम प्रेशर के साथ प्रेस कर करके छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं। तो उसका लोड हम कंटेनर में ले के रेलवे यार्ड में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना बड़ा फैक्ट्री का ग्राउंड है, कितने सारे लोहे के ढेर पड़े हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ। तो हमें हमारा कंटेनर अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होगा जिनसे आप पूछ सकते हो कि कंटेनर कहाँ पे पड़ा है। सब अपने अपने काम में होते हैं। रिश्वत देने के लिए, लेने के लिए यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता है। आपको अपने आप यहाँ पे आपका कंटेनर ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप, जो एक क्रेन है वो लोहे के वायर जो होते हैं उसका गुच्छा निकाल निकाल के मशीन में डाल रहा है। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप कहीं पे भी कंटेनर्स नहीं देख रहे हो। एक तो ये लोहे के इतने बड़े ढेर है, उसके पीछे भी अगर कंटेनर हो तो आप नहीं देख पाओगे। तो आपको ट्रक लेके जाना पड़ेगा। चल के जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है। सामने भी जो बिल्डिंग देख रहे हो वो यही कंपनी का है। राइट साइड में आप देख रहे हो कुछ कंटेनर दिख रहे हैं। तो हम वहाँ जाके देखेंगे कि हमारा कंटेनर वहाँ पे है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो की क्लियरिटी आपको ये कैमरा की अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि ये वीडियो और क्लियरिटी वो देखे। यहाँ पे हम हमारा कंटेनर ढूंढेंगे। 20 फुट का कंटेनर है, ये यहाँ पे पड़ा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए मैं ट्रक का टर्न ज़्यादा लूँगा। राइट साइड तरफ ये कंटेनर है, वो हम हुक करेंगे। आपको ठीक से दिखाई दे इसलिए मैंने ट्रक उस तरफ मोड़ा था। अब लेफ़्ट साइड जाके थोड़ा सा लंबा टर्न लेके रिवर्स में जाके वो कंटेनर में हुक कर लूँगा। सामने देख रहे हो आप कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये सारी मशीनरीज कंपनी के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बर्फ़ भी गिरती है 5-6 मंथ तक और बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए सारी मशीनरीज, हेवी मशीनरी जो होती है वो बिल्डिंग के अंदर रखी होती है। तो यहाँ पे अब मैं कंटेनर हुक करने के बाद प्री ट्रिप इंस्पेक्शन करूँगा, जिसमें मुझे टायर्स की हवा, एयर लीकेज, लाइट्स सब कुछ चेक करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो ठीक हो तो भी मैं रोड पे जा सकता हूँ, तो वो मैं कर लूँगा। तो दोस्तों, लोडेड कंटेनर हुक करके हम वहाँ पे आ गए हैं जिस रास्ते से हम फैक्ट्री में अंदर आए थे। तो यहाँ चारों तरफ क्या क्या पड़ा है वो आप देख लो। हम कंटेनर के पीछे जाके आपको दिखाएंगे कि कंटेनर का नंबर क्या है, उसके ऊपर सील कैसे हैं, वो सब कुछ।
उसके बाद हम शिपिंग रिसीविंग ऑफिस में जाएंगे ये कंटेनर के लोड पेपर लेने के लिए। ये 2 सील है। अब हम जाएंगे शिपिंग ऑफिस में ये लोड के पेपर लेने के लिए। तो दोस्तों लोडेड कंटेनर उठा लिया है, शिपिंग ऑफिस से लोड के पेपर भी हमने ले लिए हैं। बाहर जाके मैं वो आपको पेपर दिखाऊंगा, उसमें कंटेनर के नंबर, सील के नंबर, कौन सा लोड है, कितना वेट है, सब कुछ उसमें लिखा होगा। अब ये रास्ता है बाहर निकलने का, वहाँ पे भी ट्रक का स्केल होगा, ट्रक में कितना वेट है वो दीवार पे लिखा होगा। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन आप देखते जाओ। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप जो जो भी देख रहे हो, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ये है लोहे की प्लेट जिसकी आवाज़ आप अभी सुनोगे, उसके ऊपर हम जाएंगे। ये है यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, साइड में लिखा है सिर्फ 5 की स्पीड में ही जाना है ताकि ठीक से वो वेट कर पाए कि ट्रक में कितना लोड है। वो दरवाज़ा भी बंद है, आगे जाके वहाँ फ़ोन बूथ होगा, वहाँ जाके मैं दिखाऊंगा कि ट्रक के दोनों तरफ टायर के पास कितनी कितनी जगह बचती है। ये एकदम 5 की स्पीड से जाना है हमें, धीरे धीरे दोनों तरफ देख के। मैंने पहले भी कहा था कि आप वीडियो में किसी भी बंदे को नहीं देखोगे। इंडिया में तो आप कहीं पे जा रहे हो तो काफ़ी लोगों को खुश करना पड़ता है पैसे दे के ताकि आपका काम जल्दी हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। साइड में फ़ोन बूथ है, आप देख रहे हो, वहाँ मैं बात करूँगा, कंटेनर का नंबर और सारी डिटेल अगर उसको चाहिए तो दूंगा, उसके बाद ही ये डंडा खुलेगा। तो अभी यहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊँगा मेरे फ़ोन के कैमरे से। ये है ट्रक का कैमरा जो आप देख रहे हो। तो दोस्तों मोबाइल से दिखाऊंगा, देख लो ट्रक के दोनों तरफ कितनी जगह बचती है टायर के पास। रात का अंधेरा हो, बारिश का टाइम हो, या तो विंटर में जब बर्फ़ गिरती है तो यहाँ 3-3 फीट की बर्फ़ पड़ी होती है ज़मीन पे, तो आपको पूरा ख्याल रखना है वरना ट्रक जाएगा पूरा नीचे। अभी दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जगह बचती है। तो दोस्तों यहाँ की सिस्टम देख लो, फैसिलिटीज़ देख लो। आपके ट्रक में जितना लोड है वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। और ये साइड में है वो टेलीफोन बूथ है, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे हम बात करेंगे। साइड में देख लो आप कितना टायर के पास जगह है दोनों तरफ। Hello, can you please open the gate? Yes, I have. Thank you. तो दोस्तों आपने देखा, मैंने फ़ोन पे बात की, थैंक यू कहा, तो ये गेट उन्होंने खोल दिया है ऑफिस में बैठे बैठे। ना तो किसी ने यहाँ आने की ज़रूरत है, ना तो मुझे ट्रक से निकलने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम वेट देख रहे थे वहाँ पे ग्रीन लाइट भी हो गई है, इसका मतलब कि अब आप जा सकते हो। और ये जो वेट है वो अब चेंज होगा क्योंकि जो लोहे की प्लेट थी उसके ऊपर से हम ट्रक निकाल के बाहर जा रहे हैं। और ये गेट भी अपने आप खुल गया। हम यहाँ पे है इतने दूर, फिर भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब ये वीडियो आप देख रहे हो वो ट्रक के कैमरा की है। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो ट्रक का कैमरा है उसकी क्लियरिटी कैसी है। मैंने बहुत ही बड़ा खर्चा करके ये ट्रक का कैमरा मार्केट से लिया है। तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे स्टॉप साइन है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, फिर भी मैं स्टॉप करूँगा। दरवाज़ा भी खुला है, मैं सीधा जा सकता था लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम बाहर निकलेंगे रोड पे, सेफ जगह होगी वहाँ पे हम हमारा ट्रक साइड में पार्क करके मैं आपको सारी डिटेल दिखाऊंगा कि लोड के पेपर कैसे होते हैं, कंटेनर क्या है, कंटेनर का लोड क्या है, कंटेनर पे सील कैसा है, सब कुछ हम यहाँ पे बाहर निकल के देखेंगे। तो यहाँ से हम निकलेंगे। ये भाई यहाँ पे खड़ा है 22 टायर वाला ट्रक लेके।
आप गिन सकते हो, 22 टायर है उसके। तो उसके आगे जाके साइड में ट्रक दबा के फॉरवर्ड फ्लैशर इमरजेंसी लाइट लगा के हम ट्रक यहाँ पे रुकेंगे और आपको दिखाऊंगा सारी डिटेल। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कंपनी का नाम एम मेटल नॉन फेरस, आगे लिखा है ट्रिपल एम मेटल नॉन फेरस। तो ये है लोड के पेपर, यहाँ पे लिखा है ट्रिपल एम नॉन फेरस। कंटेनर यहाँ लिखा होगा SUDU 1837285। तो ये है कंटेनर SUDU 1837285। पीछे जाके देखेंगे सील नंबर क्या है, पेपर में देख लो 3488750। दो सील लगे हुए हैं, उसमें से एक नंबर जो लिखा है वो होना चाहिए 3488750। ठीक है, दो सील है टोटल। ये सिर्फ स्टिकर है, सील्ड बाय अमेरिकन सील्स। तो ये लोडेड कंटेनर और ये लोड का पेपर। बाकी की डिटेल मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा फेसबुक पेज है महर जीजे 25 वाला, उनको भी फॉलो कर लेना। तो दोस्तों हम ट्रक में आ गए हैं। ट्रक मैंने बंद रखा है ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से सुनाई दे। और ये 4-वे फ्लैशर चल रहे हैं, इमरजेंसी लाइट, ये इसकी आवाज़ आ रही है। तो ये था लोड का पेपर जो आपने अभी देखा। ये सिर्फ 20 फीट का कंटेनर है, लेकिन नेट वेट देख लो आप 45,960 LB, मतलब कि 20 टन के आसपास का सिर्फ लोड है। याद रखना दोस्तों, सिर्फ लोड। ग्रोस वेट है 77,260 LB, मतलब 35 टन, 35 टन के आसपास टोटल लोड है। और ट्रक का अलग से। तो सोचो आप, मैं दूर जाके दिखाता हूं आपको, सिर्फ 20 फुट का कंटेनर है, ट्राई एक्सल चेसी है। सिर्फ 20 फुट का है और उसमें 20 टन का लोड है। सिर्फ लोड, मतलब कि जो मटेरियल है, जो शिपिंग होगा यहां से कहीं और, वो मटेरियल हैंडल करने के लिए उसकी ट्रे होगी, लोहे का कुछ भी सामान होगा, लकड़ी की स्कीड होगी, कुछ भी, सब कुछ मिला के टोटल 35 टन होता है। सिर्फ लोड का वेट है 20 टन और ट्रक का अलग। तो सोचो आप कि ये कितना मजबूत होगा। और मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ 20 फुट का कंटेनर और 20 टन का लोड। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा फेसबुक पे पेज है महर जीजे 25 वाला, जहाँ पे मैं गुजराती और हिंदी लैंग्वेज में वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। और यूट्यूब पे भी मेरी चैनल है देसी कैनेडियन लाइफ, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहें। पीछे की तरफ आप देख रहे हो कितनी हरियाली है, सब जगह पे हरे पेड़ पौधे हैं। ये कंपनी है जहां से हम निकले हैं लोडेड कंटेनर लेके। यहाँ पे लिखा है यू टर्न लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि रास्ता चौड़ा है। ज़्यादातर ट्रक वाले यहाँ पे यू टर्न लेते हैं, इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी तो हम सिर्फ लोडेड कंटेनर लेके निकले हैं, इसको कहीं पे रखने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो पे बने रहना। जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगा ये काम करने में और कितने पैसे मिले। तो ये लो, हम लोडेड कंटेनर लेके आ गए हैं उसको ड्रॉप करने के लिए रेलवे यार्ड में। यहाँ से हम एंट्री लेंगे। आगे का बंदा चेसिस लेके जा रहा है, दरवाज़ा बंद होगा तो वहाँ पे साइड में कंप्यूटर भी होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, टेलीफोन बूथ होगा, सारी प्रोसेस जो वो करेगा
सेम प्रोसेस हम भी करेंगे, उसके बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। तो ये ट्रक का कैमरा है दोस्तों। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत बड़ा खर्चा करके ये ट्रक का कैमरा मैंने लिया है, उसकी क्लियरिटी आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। वहाँ पहुँच के मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा कि साइड में कंप्यूटर कैसा है, उसकी स्क्रीन पे क्या क्या होगा, रेलवे यार्ड में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्रेन कैसी होती है, सब कुछ आप एक ही वीडियो में देखोगे, तो वीडियो पे बने रहना। तो ये बंदा गया अंदर की तरफ, गेट खुला, फिर गेट बंद हो जाएगा, तो सारी प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, वो मैं अब दिखाऊंगा आपको मेरे मोबाइल से। तो दोस्तों ये है अंदर जाने का रास्ता रेलवे यार्ड में। सारी डिटेल डालनी पड़ती है। कंटेनर आईडी जो था हमारा लोडेड कंटेनर SUDU 183725, उसके बाद वेट लिखा है, जो भी वेट था मैंने आपको बोला था 46,000। सील जो था वो मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लिफ्ट कंटेनर ऑफ चेसिस, मतलब चेसिस के साथ यहाँ ड्रॉप करना है कि कंटेनर उठा लेना है और चेसिस लेके चले जाना है। बाद में लिखा है कंटेनर डैमेज, तो आपको ये सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ती है। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे लिख कंटिन्यू। उसके बाद ये कंटेनर जो था वो क्लिक करना है, उसके बाद करना है ओपन गेट। तो ये रास्ता हो गया ओपन, हम जाएंगे अंदर। तो यहाँ का रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि 20 या 25 की स्पीड में ट्रक चलाना है। ये जो बीच में ट्रक पड़े हैं वो पार्किंग है स्पेशल ट्रक के लिए। अगर अंदर जाने में कोई दिक्कत हो रही हो, मतलब कि इसका बुकिंग नंबर अगर काम नहीं कर रहा है या तो बुकिंग एक्सपायर्ड हो गई है, क्योंकि ये लोड का बुकिंग होता है जो आपकी कंपनी ये रेलवे यार्ड में बुक करवाती है, तभी ये लोड ट्रेन के ऊपर जाएगा। तो इसका रिजर्वेशन या बुकिंग जो भी हो, वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये ट्रक यहाँ पे आप पार्क करके उसके अंदर एक ऑफिस होती है, वहाँ ऑपरेटर से बात कर सकते हो इंग्लिश में। यहाँ दूसरी लैंग्वेज नहीं चलती क्योंकि यहाँ गोरे लोग होते हैं, तो कंपलसरी आपको इंग्लिश में बात करनी होती है उनके साथ। आपका लोड नंबर या जो भी डिटेल वो मांगे वो आपके पास होनी चाहिए। सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। साइन बोर्ड साइड में लिखे होते हैं रोड के, यहाँ स्टॉप साइन है और दूसरे डिटेल लिखी हुई है। हमारा लोकेशन आया है 1STS E5, तो उसमें जरूरी नंबर है E5 जो हर ड्राइवर को ध्यान में रखना होता है। E7, E6 ये सब नंबर आते हैं, मतलब कि 5 नंबर की लाइन में जहां पे E लिखा होगा वहां पे हम ये ट्रक कंटेनर लेके खड़े रहेंगे। क्रेन ड्राइवर अपने आप आएगा और कंटेनर उठा लेगा। यहाँ पे भी स्टॉप साइन है। इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टॉप करके चले जाओ, रेलवे की पटरियां हैं तो दोनों तरफ आपको देखना है कि थोड़ी बहुत दूर से ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। रास्ते पे भी जहां हम रहते हैं रेसिडेंशियल एरिया में भी स्टॉप साइन होती है, तो लोग सिर्फ 1 या 1.5 सेकंड स्टॉप करके निकल जाते हैं। तो स्टॉप का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ स्टॉप कर ली और निकल गए। स्टॉप का मतलब स्टॉप करो, दोनों तरफ देखो, लेफ्ट एंड राइट साइड में देखो कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यहाँ रोज आता हूँ इसलिए मुझे पता है हम राइट साइड में टर्न लेंगे। ये 5 नंबर की लाइन है।
और ऊपर आपको लाइट के पोल दिख रहे होंगे, तो उसमें वो सब लिखा होता है कि EFGH क्या लोकेशन है वो। तो वो ये ट्रक के डैश कैम छोटा सा है, उसमें वो नहीं दिखा सकता मैं आपको। तो मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा कि ये लोकेशन कौन सा है। ये दूसरे ट्रक ड्राइवर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्रेन की वेट कर रहे हैं। जहाँ पे E5 होगा वहाँ हम ट्रक पार्क करके वेट करेंगे क्रेन का। मान लो कि ये लाइन जो है वो कहीं आगे जा रही है, तो वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे। तो मैंने पोल में देख लिया है, जो लाइट वाला खंबा है उसमें। डोंट वरी, मैं यहाँ पे हिट नहीं करूंगा, मुझे रिवर्स लेना है, इसलिए मैं थोड़ा सा एंगल बना के पीछे जाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये ट्रक के पीछे हम आए थे, और ये आप देख सकते हो E5, मतलब कि पीछे की तरफ, मतलब कि ये खंबा है, उसके इस तरफ का E5 है, और उसके ऊपर लिखा है D5। तो मतलब D वाले यहां से स्टार्ट होता है, D, ये E है। तो ये आप देख रहे हो 20 फुट के कंटेनर है, तो उसके साथ में ही हमें 20 फुट का कंटेनर रख के खड़ा होना है। क्रेन ड्राइवर अपने आप समझ जाएगा, और कहीं और वो हमें बुलाएगा तो हम रिवर्स में या तो यू टर्न लगा के जहाँ पे वो कहेगा वहाँ पे जाएंगे। ये देख लो आप, E5, ठीक है। तो ये क्रेन ड्राइवर शायद ये 3-4 बंदे हैं, उसके कंटेनर उठा के हमारे पास आएगा, वरना हम वेट करेंगे। तो दोस्तों, क्रेन वाले बंदे ने हमारा कंटेनर उठा के ये ट्रेन पे रख दिया। तो इस तरह यहाँ पे कंटेनर ऑफलोड होते हैं। अगर उन लोगों को स्टोरेज करना है या तो ट्रेन 1-2 दिन के बाद जाने वाली है वो लोड लेके, तो वो लोग यहाँ जमीन पे वो कंटेनर स्टोर करते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड जो ट्रेन खड़ी है वो सारी लोड हो जाएगी, उसके बाद वो निकलेगी, इसलिए वो बंदे ने हमारा कंटेनर उठा के सीधा ट्रेन पे ही लोड कर दिया। ये ट्रेन का कोई काम कर रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन वाला, उसको ये हुक से उठा के उसका कुछ मेंटेनेंस करेंगे, इसलिए कौन रखे वहां पे भी रखेगा ताकि ट्रक ड्राइवर्स को पता चले।
दोस्तों इस वीडियो में आपने शुरू से देखा कि हम एक कंपनी में गए लोड लेने के लिए। स्क्रैप यार्ड था, मेटल यार्ड था, गार्बेज यार्ड, आप जो भी बोलो। वहां से हमने लोडेड कंटेनर उठाया और रेलवे के यार्ड में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और चेसिस लेके हम जाएंगे नेक्स्ट लोड के लिए जहाँ पे कंपनी कहेगी। तो दोस्तों इस काम के मुझे कितने पैसे मिले होंगे, अगर ये जानना है आपको तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कर दो। हो सके इतनी ज्यादा कमेंट करो, आपके सवाल पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। हो सके इतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अगर ये आपको जानना है कि इतना काम करने के मुझे कितने पैसे मिले। मैं जरूर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसका आंसर दूंगा, इसका जवाब दूंगा कि मुझे इस वीडियो में इतने काम के कितने पैसे मिले। शर्त बस यही है कि आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलो आप सब अपना ख्याल रखना, मिलेंगे हम नए वीडियो में आपके जवाब के साथ। महादेव।